ऋषि, लोमस ऋषि, घट रामायण में लोमस ऋषि था। घट रामायण में ये संवाद है। उसने अपने बाप को पूछा, बोला पिताजी मुक्ति कैसे होएगी? मुक्ति यानी पीछा कैसे छूटेगा, यानी जन्म लो और फिर मरो, ये चक्कर कैसे छूटेगा? ये आना और ये जाना कैसे मिटेगा? इससे पीछा कैसे छूटेगा? लोमस ऋषि ने अपने बाप से पूछा कि यूं आना, जन्म हो गया, फिर यूं मर गया, फिर छाती ठोकी न रो, बोला ये आना और जाना कैसे मिटेगा? लोमस ऋषि का जो बाप था उसने कहा, बोला बेटा तू बेटा मूर्ति पूजा करा कर। मूर्ति पूजा यानी पत्थर की पूजा करा कर। लोमस ऋषि बोला दूसरा होता तो मैं उसको बताता, मैं तू मेरा बाप है, तेरा कहीं बता दो। लोमस ऋषि ने कहा ये पत्थर पूजा तो मैंने बहुत सालों तक करी, उसका रिजल्ट क्या निकला? मैं पत्थर बना। क्यों बना? कि मेरी आस पत्थर में थी। सवेरे जाता, पत्थरों को नवाड़ता, टीका लगाता, कंकु पहराता, पत्थर को ड्रेस पहराता। ये मैंने नाटक काफी समय तक किया, पर मेरी मुक्ति नहीं हुई, यानी मेरा आना जाना नहीं छूटा, यानी मेरा जन्म और मरण नहीं मिटा। मैं पत्थर बना कि मेरी आस पत्थर में थी। सवेरे जाता, पत्थर का माथा रगड़ता, उनको नवाड़ता, उनको दबाड़ता, उनकी ड्रेस पहनाता। ये मैंने बहुत समय तक किया, वर्षों तक। उसका परिणाम क्या निकला? कि मैं पिताजी पत्थर बना, मजा नहीं आया। फिर उसके पिताजी ने कहा भाई तो सेटिस्फाई नहीं है, मजा नहीं आया नहीं, तो नर्मदा की पूजा करा कर, गंगा मैया की पूजा कर, यानी जल की पूजा बताई। बोले वहां जा और नर्मदा में गोते मार, नर्मदा में जा गोते मार, गंगा जी में जा वहां गोते मार, नर्मदा गंगा यहाँ जा और तू गोते मार। बोला पिताजी ये गंगा माँ की, नर्मदा माँ की जो गोते मारते अमावस पे, ये मैंने बहुत लंबे सालों तक करी। मैंने ये गोता मारने की प्रैक्टिस, मगर मैं चमड़ा का मैल उतरता, मगर भीतर का मन का मैल ऐसा ऐसा रहा, मेरे को शांति नहीं आई, सेटिस्फाई नहीं होया। बोले मैंने काफी वर्षों तक किया यू काम जो तू बता रहा है आज। बोले मेरी मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति यानी शांति नहीं मिली, शांति यानी मेरा छुटकारा नहीं हुआ, मेरे दिल में तसल्ली नहीं हुई, अंदर से मेरी आत्मा रोती थी, मजा नहीं है, मजा नहीं है। बोला ये जल की पूजा, गंगा मैया की पूजा, नर्मदा माँ की पूजा, इसमें मैंने खूब गोते मारे, काफी लंबे समय तक। मेरी आस थी सवेरे उठूं गंगा जी जाऊं, सवेरे उठूं नर्मदा जी में हापड़ूं, अमास को जाऊं, फिर नर्मदा जी में गोते मारूं। बिना काफी समय तक करा। मेरी आस इस जल में थी, इस नर्मदा में थी, इस गंगा मैया में थी, काफी समय से मेरी आस जल में रही। उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला पिताजी मैं मगरमच्छ बना। बोला ऐसी बात? बोला ऐसी बात। तने कैसे मालूम पड़ा मगरमच्छ बना? बोला मैंने मालूम है मगरमच्छ बना, मैंने दिख रहा है, मेरा अगला भी पिछला भी, मैं क्या करता था और अब मैं कहां पर आ गया, कहां पर आया। मैंने जल की पूजा करी, इसका रिजल्ट क्या निकला? मैं मगरमच्छ बना पानी। तो फिर लोमस ऋषि ने अपने बाप से पूछा अब कहीं करूं बता। बोला तू अब बेटा पीपल पूज, झाड़का पूज, पीपल पूज ले, झाड़का पूज ले, और कोई झाड़ झड़कला पूज, ये गुल्लर और कोई जो भी तेरे जितने भी झाड़ दुनिया में दिख रहे, पीपल है, गुल्लर है और है, इन झाड़ों की पूजा करा कर, इन झाड़ों के गोड़ में पानी डाला कर,
तो पिताजी मैंने काफी समय तक ये भी करके देख लिया, मेरा रिजल्ट क्या निकला। मैंने बड़ की पूजा करी बहुत समय तक, उसका रिजल्ट ये निकला मैं बड़ का झाड़ बना घर के सामने। बोले ऐसी बात, बोला ऐसी बात। बोला शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली मेरे को। अब यानी बता मेरा छुटकारा कैसे हुआ ये बता दे। बोले आ जा, बैठ जा। वो आ गया, पास में बिठा लिया। अब बोला मत ना इस दुनिया से निकलने का, जन्म लेना मरण लेने का दाग से एक अलग ऊंची करिया बताता हूँ। बताई, बोला बैठ जा। बिठाया, बोला देख भेद बता दूं, भेद बता रहा हूँ। बोला भेद समझ ले, समझा दिया। अब यानी तू तेरे घर में बैठ कर दोनों तीनों चारों टाइम दिन में बोले 100 बार बैठा कर। बैठा और बैठने का परिणाम ये निकला, बोले भाई चीज दी है अनमोल, और चीज दी है ऊंची, और चीज दी है गजब की दिया। बोला मैं कदे मन इस रास्ते का पता भी नहीं था, ना कदे बैठा जिंदगी में, आज ये ऊंची चीज मेरे को दी। जब मैं बैठा तो पिताजी मेरे को शांति मिली, मेरी सूरत, ये आत्मा ये जो बोल रही है, ये खटाखट 9 द्वार खाली करके ऊपर आई। जब ऊपर आई एकाग्र हुई तो अंदर में उजाड़ा भक हो गया। दौड़ के अपने बाप के पांव पकड़े, दौड़ के पांव पकड़े। बोला बाप जी तेरा धन्यवाद है, तने ये रास्ता बता दिया। अगर मेरे को ये रास्ता नहीं मिलता, मैं बाहर की पूजा करा करता, तो हो सकता है अरबों खरबों जन्मों तक मैं कुत्ते बिल्ली झाड़ झड़गले पशु पंछी ये बनना पड़ता। ये कुत्ते भी मनुष्य थे, गधा भी मनुष्य था, कुत्ते भी मनुष्य थे, गधा मनुष्य था, जो पशु पंछी पकेड़े सब ये मनुष्य थे, मगर को इनको भेद ही नहीं मिला। ना अंतर का भेद का पता चला, और ना कभी हमने उनकी बात को माना, ना यकीन करा। उसका रिजल्ट हमारे कुत्ते की योनि में आए, गधे की योनि में आए। ये भी इंसान थे मगर नहीं करा, नहीं माना, उसका रिजल्ट ये निकला हम कुत्ते बने, हम गधे भी बने, हम बकरा बकरी भी बन चुके हैं। 84 लाख योनि से निकल के प्रार्थना करते करते अब परमात्मा ने ये मनुष्य का चोला तुमको दिया है। ये कीमती चोला है और कीमती टाइम है, और इन श्वासों को तुम कहाँ उजाड़ रहे हो बताओ। इन श्वासों को तुम कहाँ उजाड़ रहे हो बताइए। बकरी चराने वाला था, बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला एक गडरिया था। भेड़ चराते चराते, भेड़ चराते चराते उसको मतलब यानी हीरा मिला, हीरा मिला, हीरा मिला उसको। ये कह हीरा पाया गांठ गठियायो, बार बार क्यों खोले रे। हल्की थी तो चढ़ी तराजू, भाई अब पूरी क्यों तोले रे। तो पिताजी मैंने बकरी चराने गया मैं जंगल में, तो मैंने हीरा मिला। बोला कैसी? बोला बहुत चमक रहा था। इसकी चमक को देख मेरा मन खींच गया, मैं ले आया। तो अक्ल तो थी नहीं, मैंने क्या करा, उस हीरे को बकरी के गले में बांध दिया कुछ समय तक। जब बकरी घर पर गई, बकरी घर पर गई, घर में सामान नहीं था, कुछ भी सामान नहीं था। मैंने सोचा इस पत्थर को मैं किसी दुकानदार को बेच कर लूण तेल सब्जी ले आऊं। उसको बेचा, बेच करके फिर लूण लिया, तेल लिया। जब ये पत्थर दुकानदार के पास में गया, दुकानदार ने सोचा ये भाई पत्थर है, तू लेने आया है तो ले लेता हूं। उस दुकानदार ने उसको अपनी मटकी में रख लिया। मटकी में रख लिया तो मटकी में भी बहुत चमक रहा, झकाझक चमक रहा। एक गरीब लड़की थी किसी की, उसकी मां ने कहा जा बेटा तू ये अनाज ले जा, अनाज ले जा रही है, जा बेटा इसके फिर लूण तेल ले आना, लंगर का सामान। वो छोरी गई, छोरी ने दे दिया उसको गेहूं। बोला इस गेहूं के बदले मेरे को पत्थर दे दे। वो दुकानदार बोलता है तेरी मां लड़े तो नहीं गई? बोला नहीं लड़ा, दे दो। छोरी का मन खिंच गया एकदम से उसकी चमक को देखकर, चमक को देखकर मन खिंच गया। इसके बाद में चमक को देखकर मन खिंचा,
ले आई घर पर। बोला क्या करेगी? बोला मैं इसके साथ में खेला करूंगी। ले आई घर पर ले आई, वो खेलने लगी। फिर कुछ समय बाद फिर घर में जरूरत पड़ी। वो लड़की फिर उसको नदी से इस पार से उस पार जाना था। खेवट से मिली, मल्ला से मिली। बोला दादा तू मैंने इस पार से उस पार कर दे, पैसा तो है ही नहीं, ये पत्थर है। उस मल्ला ने उस पत्थर को, उस हीरे को, उसको मालूम नहीं था ये क्या है। इसलिए तुमको भी नहीं पता ये महात्मा क्या है, गुरु क्या है, सत्संग क्या है, नाम क्या है। ऐसे तुमको भी अक्कल नहीं किसी पर 5 पैसे की भी। उसने फिर मल्ला ने उस हीरे को अपनी नाव से बांध लिया। और जो भी सवारी इसमें बैठे, नाव में बैठे, सब कहीं आ रहे क्या चमक रहे, क्या चमक रहे हैं। सबकी इच्छा हो यार मैं दे दे, मेरे घर ले जाऊं, मेरे बच्चे खेला करेंगे। तो उस नाव को बांधा, फिर मल्ला घर पर आया। इसके बाद में घर पर आकर के उसने ताकड़ी से खोल कर उसे नाव से खोल घर में रख लिया। जब ये कबीर साहब वहां पर गए, कबीर साहब ने जब ये ड्रामा देखा तो कबीर साहब की एकदम से हाय निकल गई। अरे हीरे हाथों हाथ बिक रहा है, उस हीरे की ये कदर, ये मनुष्य चोला जो तुमको दिया था, मनुष्य चोला जो दिया था उसके सांस तुमने उजाड़ दिए। इस औलाद के पीछे, इस परिवार के पीछे, इस रगड़ पट्टी के पीछे तुमने तुम्हारे मनुष्य चोले को बर्बाद कर दिया। कबीर साहब ने जब ये ड्रामा देखा उसकी हुक निकल गई, हाय निकली। मनुष्य चोले को बर्बाद कर दिया, विषय में, विकार में, भोगों में, रगड़ पट्टी में सत्यानाश करके सत्संग को भूल गए, महात्मा को भूल गए, सब पूरा बर्बाद कर दिया। इसलिए महात्मा ने ये चेता इंसान ये श्वास तेरे को दिए थे पूंजी थी, साहूकार की तुम पूंजी लाए वो देनी नहीं बेचारी रे। ए साहूकार की तुम पूंजी लाए थे वो देनी नहीं बेचारी रे। ओ सौदागर व्यापारी तने यो बणी जे कैसा किया रे। ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी, ए हीरों के व्यापारी तने यो बणी जे कैसा किया रे। साहूकार की तुम पूंजी लाए वो देनी नहीं बेचारी रे। साहूकार की पूंजी लाए थे वो देनी नहीं बेचारी रे। खाट पर पड़ जाएगा, फिर कुतरा की तरह भौंकेगा, देखेगा। उस समय उसको पश्चाताप आता, फिर रोता है वो डोकरा, वो डोकरी, इंसान भी रोता है अंदर की आत्मा। ये क्या कर रहे, श्वास कहाँ उजाड़ दिए। एक एक श्वास का हिसाब मांगा जाएगा। ये श्वास तुमने कहाँ कहाँ उजाड़े, कहाँ कहाँ खर्च करे, कितने कदम चले, कितने बोले, ये सब पूरा लेखे में हिसाब किताब लगाया जाएगा। और ये जब अंतिम समय आता आदमी रोता है, पश्चाताप करता है, अच्छे दिन पाछे गए हरि से किया नहीं थे, अब पछताए क्या होत भाई चिड़िया चुग गई खेत। ए अच्छे थे जब कर नहीं सके, अच्छे थे जवान थे करने जैसे थे, और स्वस्थ थे और मस्त थे, और कर नहीं पाए अब पछताए क्या होत भाई ये चिड़िया चुग गई खेत। अब श्वास की पूंजी तेरी प्यारे खत्म कर दी तने, विषय में, विकार में, भोगों में, रगड़ पट्टी में। इस औलाद के पीछे तुम पूरी तौर से बिक चुके हो। औलाद के पीछे बिके, घर वाले के पीछे बिके, और थारी होगी ऐसी की तैसी, और तुमने कर लिया सत्यानाश। ए सौदागर व्यापारी तुमने यू बणिज कैसा किनारे।
इस साहूकार की भाई पूंजी लाए थे वो देनी नहीं बिचारी रे। अच्छे दिन थारे पाछे चले गए, गुर से क्या ना हेत, अब पछताए अब मुंड पकड़ कर रोए क्या, ये चिड़िया चुग गई खेत। ये तुमको श्वासों की पूंजी बख्शी थी, ये श्वासों की पूंजी बख्शी थी, और तुमने इसको दिया उजाड़, अब तुम्हारे पास रोने के सिवाय कुछ भी नहीं रहा। अब जो बची हुई पूंजी है उसको, अब जो तुम्हारी पूंजी बची है शेष, श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, श्वास जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं। इस श्वास के चलाने वाला कोई है, इस श्वास के चलाने वाला कोई है। जिस दिन इसका बटन ऑफ हो जाएगा 5 तत्व की ढेरी जमीन पर मिट्टी बच जाएगी। जिस दिन इसका बटन ऑफ हो जाएगा श्वास का, मानव चोला 5 तत्व की ढेरी जमीन पर मिट्टी की ढेरी बन जाएगी। देख भी रहे हो, आंख के सामने देख भी रहे हो, 5 तत्व जमीन पर ढेरी बन जाएगी। अभी बटनों ने श्वास जो बची हैं, इनको तुम अब नाम के साथ लगाओ, नाम जपो। नाम जपो, ऐसा जपना है जैसे दूध और पानी। नाम जपना तो ऐसे जपना जैसे दूध और पानी। दूध का और पानी का क्या है? प्यार है। दूध को गर्म कर दो, उबाल आएगा, उफान आएगा, बाहर भागता है। उफान आता है जब पास में पानी का छींटा मार दो, बैठ जाएगा। दूध का और पानी का प्यार है नहीं, ऐसे जपना जैसे दूध और पानी। यानी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए बता सुमन तार टूट नहीं जाए। सुमन तार टूट नहीं जाए, जिसका सुमन का तार टूट गया उसका सत्यानाश हो गया। और तुम तो तोड़े बैठे हो, तुमने कोई फिक्र भी नहीं, दर्द भी नहीं, ना फिक्र है ना दर्द है, कुछ भी नहीं। ऐसी परिस्थिति में घूम रहे हो। मौत सिराने हंसती है, तेरे माथे तू हंस रहा है नहीं, तू हंस रहा है, मजा ले रहा है, होटल में, ढाबे में, क्लब में, सगे में, सोई में, यार दोस्त में भटक रहा है, खुशियां मना रहा है, फैशन कर रहा है, और मौत सिराने हंसती है। मौत हंस रही है, देख रही है, मूर्ख फंसा खूब। तो ये जो तुमको मनुष्य चोला बख्शा केवल भक्ति के लिए, ये मनुष्य चोला मिला भक्ति के लिए। भक्ति किसकी? गुरु की। गुरु कौन है? परमात्मा। गुरु कौन है? सत्पुरुष। अपने जैसा मत समझो कि मारे जैसा है, थारे जैसा है, मगर उसने उस विद्या को प्रकट किया है तुम्हारे जैसा, मगर उसके अंदर है वो चीज जो तुम्हारे अंदर नहीं है इस पार, मगर उसको उस पार का पता है तुम्हारे जैसा, मगर उसके अंदर है वो चीज जो तुम्हारे अंदर गुप्त है, उसने प्रकट किया उसको। कह कबीर ये उन मनी रहनी हम प्रकट करके गाई है। ये गुप्त थी गुप्त, अब इस गुप्त को प्रकट कर दिया और फिर तुमको बयान कर रहे हैं। कह कबीर सुनो भाई साधो, ये उन मनी रहनी हम प्रकट करके गाई है। सबको बता रहे हैं। तुम्हारी जेब में 5 पैसा हो, तुम किसी को बताओ। तारे छोरे की तनख्वाह कितनी मिली बताओ, लोगाइन कितनी तनख्वाह मिला बताओ, नहीं बताओ। ऐसे तुम तनिमर महात्मा ने छुपाया नहीं, महात्मा ने बताया। प्रेमी इस रास्ते जाएगा कांटा है, इस रास्ते चलेगा तो सुखी रहेगा, आना जाना मिल गया। तो महात्मा ने दया करी, ये हाट नहीं, बाजार नहीं, मेला नहीं, घूमने फिरने की जगह नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर जन्म मरण का दाग मिटाया जाता। उसकी शिक्षा दी कि इस प्रकार करना, ये करना, ये करना। घूमने के लिए मत आना, घूमने के लिए आना मत, इस बात का विशेष ध्यान रखना। घूमने के लिए मत आना, जिनको पढ़ाई करनी पढ़ना वही लोग आना, बाकी आना मत फालतू। इस बात का विशेष ध्यान रखना। सबके घर की हालत देखो, सबके घर की कहानी देखो, घरों में पूरा देख ले, किसी एक को भी शांति और इनका ढांचा नहीं बंद हो। सवेरे से शाम तक घर में जाओ, डायरी लो, पेन से लिखो, सवेरे से शाम तक किसी का ढांचा बंद हो तो बता दे। ये कंडीशन कर दी तुमने
ये तुम्हारे श्वास तुमने यहाँ उजाड़े हैं। संगत, खोटी संगत का परिणाम, खोटी संगत मत देना विधाता, ताते भला ये नरक का वास। संगत देना अच्छे पुरुषों की, संगत देना अच्छे सत्संगी भाइयों की, बाकी संगत खोटी देना मत। खोटी संगत तुमको ले डूबेगी और तुम्हारा नाश कर देगी। उनके पास बैठना भी मत। संगत करना साधु की जा का पूरा मन। संत महात्मा मिले इसलिए तात मिले पुनि बरात मिले, युवती मिली सुखदाई रे। तात मिले, मात मिले, तुमको माँ मिली, बाप मिले, यार दोस्त मित्र सभी मिला। तात मिले, मात मिले, लुगाई मिली सुंदर। तात मिले, मात मिले, पुनि बरात मिले, युवती यानी लुगाई मिली। तात मिले, मात मिले, बरात मिले, युवती मिली सुखदाई। सुंदर दास भाई ये हर जन्म में सभी मिले, मगर संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम, सत्संग मिलना दुर्लभ से दुर्लभ है। सत्संग वो भी उस महापुरुष का जो अनुभवी हो, वो भी उस महापुरुष का जो खुद अंदर जाता हो, वो भी उस महापुरुष का जो खुद उस 18वीं मंजिल पर जिसकी सूरत गई है, वो महात्मा जी। 18 मंजिल के ऊपर जिसकी आखिरी लास्ट चोटी, जहां से ये संसार निकला है, जिसने अपनी आत्मा को उस प्रकाश में ले कर दिया है, उस महात्मा का सत्संग चोटी जाएगा, थारा छाती में बाला लगी जाएगा। और जिज्ञासु प्रेमी होंगे तो बाकी जिसका बर्तन औंधा है, जो नीचे पड़ा है, रात और दिन नीचे की सोच, नीचे का विचार, नीचे की लगन और नीचे का ही सुमरण, उस नीच को अकल आ जाए और काल आवे। बर्तन औंधा यानी नीचे का ख्याल, नीचे का सुमरण नहीं, उसको तो खुशबू भी नहीं आएगी। उन त्यागियों के लिए, बैरागियों के लिए है जो इस दुनिया पर सूख चुके हैं, जो ऊपर आना चाहते हैं। और महात्मा को टाइम पे मिल गया, महात्मा टाइम पे मिल गया और समय पर मिल गया, और तुमने बैठना शुरू कर दिया तो 12-25 हो जाएगा। बैठना शुरू कर दिया, उस लाइन पर चल दिए, जीवन संसार में तुम्हारा आना जाना ये सफला हो जाएगा। अगर मान लिया तो, अगर नहीं मानो, जो तो अब के सदगुरु से चूक्या भरमो चारों खानी, जो तो अब के सदगुरु से चूक्या भरमो चारों खानी। कहना था सो कह डाला राधा स्वामी खूब बखानी। ये सदगुरु बाहर का दाढ़ी वाला देहधारी, ये भी मिलना दुर्लभ से दुर्लभ। और मिल गया तो उसको ओळखान भी नहीं, पहचान भी नहीं पाओगे। हजारों लाखों करोड़ों सदगुरु बने फिर रहे हैं और दुनिया धोख भी दे रही है, गुलामी भी कर रही है, मगर उनको शांति नहीं है भीतर में शांति मिलेगी जब भीतर बढ़ागा और खिड़की खोलेगा। 10वीं खिड़की खोल री ये पावे परम विलास, ये 10वीं खिड़की खोलो प्यारे, पावे परम विलास। ये 9 द्वारों में तुम फंस मरी, अब चैन नहीं तुमको एक श्वास। अब फिर क्या बताया, अब तो फिर वही 10वीं खिड़की खोल रही, पावे परम विलास। ये राधा स्वामी कह रहे हैं तो मानो वचन विश्वास करके देखो इसको प्रैक्टिकल। यानी थोड़े दिन, ज्यादा समय भी नहीं, केवल 1 हफ्ता कर लो, तुम भीतर से शुद्ध हो जाओ, भीतर से पवित्र हो जाओ, भीतर से विचार पवित्र होंगे। बाहर का कोई मजबूर नहीं है, बाहर का विचार को भीतर से पवित्र करोगे, अंदर में एकदम से उजाला भक हो जाएगा। महसूस करोगे आज सीधे रास्ते चला यार, आज रकम हाथ लगी यार, आज ध्यान टिक गया यार, आज आवाज आई यार, आज प्रकाश दिखा यार, आज बाबा जी दर्शन दिया यार। सीधे पाठ पकड़ोगे तब, ऐसे नहीं। तुमको भी पता है कि तू बाटा चाली रहा है, पना बोला इधर खड़ा कर इसको, खड़ा मेरे पास जूता नहीं यहाँ पर, इधर ला कंजारिया, इधर ला
अरे क्या बाप का इसका, इधर आ गया। किसने कहा मोबाइल देख रही हो, निकल निकल बाहर निकल, छोड़ छोड़ पकड़, हमारे निकल जा। सत्संग पढ़ के मोबाइल देख रहे कुत्तों की ऐसी हालत है अभी। इसका बाप का बुला से, बाप का भी धंधा अपना बुला से, बाप को बुला। तेरे शर्म नहीं आई, मोबाइल चला रहे बड़े बड़ाइयो हैं? किसने बोला तुमको? भाग जाओ, तो बोले रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग का बोल है, महात्मा क्या बोल रहा है? विनती दो कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी, तुम सतगुरु दाता सब जीवन, पिता और माता दया धारे, कर ली जो काल जाल से न्यारा की। भगा आगे आगे भगा दो दोनों माँ बेटे को। यहाँ को रिकॉर्डिंग नहीं करना, कोई भी रिकॉर्डिंग। महात्मा क्या करे, अभ्यास करो।